नमस्कार। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर बात करें तो दिल दहलाने वाली चीजें वहां पर सामने आ रही हैं और क्लाउड बर्स्ट और उसके बाद लैंडस्लाइड से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त होता नजर आया है। और ऐसे में बता दें कि परसों देर रात जिस तरह मौसम ने करवट ली है, रामबन के पास जितने भी लगभग कई दर्जन गांव इस क्लाउड बर्स्ट की चपेट में आए हैं और मलबा इतना बड़ा था कि लगभग 2 मंजिल तक मलबा ही मलबा नजर आया है, जिसके नीचे कई वाहन दबे हुए हैं या कई वाहन वॉश्ड आउट हो चुके हैं। ऐसे में कल देर शाम की अगर बात करें, मरोग से बानिहाल तक का स्ट्रेच क्लियर कर लिया गया है और जो व्हीकल्स जिनके पास माल थे, मवेशी थे या फ्रेश वेजिटेबल थी, उनको मारोग से बानिहाल और श्रीनगर जाने की इजाजत दी गई है। लेकिन आपको बताते चले कि ऐसे में इस तरह मलबा साफ किया गया है कि टेम्पररी रास्ता बनाया गया है। कल जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी वहां जाकर स्थिति की समीक्षा की और ऐसे में काफी देर तक उनको पैदल भी चलना पड़ा क्योंकि वहां पर रास्ता नहीं था। और ऐसे में लोगों के साथ मिलकर उन्होंने स्थिति की समीक्षा की। कल भी उनको लोगों के गुस्से का आभास हुआ और आज जब दोबारा वो वहां पर घटनास्थल पर गए हैं तो लोगों की तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली है, क्योंकि कई हद विदारक दृश्य वहां पर नजर आए हैं। क्योंकि कई ऐसे मकान हैं, गांव हैं जो बिल्कुल इस लैंडस्लाइड की चपेट में आ गए हैं और आज कई लोग ऐसे हैं, महिलाएं हैं जिनके पास तन ढकने के लिए एक जोड़ी कपड़ा भी बचा नहीं है। ये तस्वीरें इस वक्त रामबन से निकलकर सामने आ रही हैं। और ऐसे में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो उनका यह मानना है कि अभी भी 4 से 5 दिन लग सकते हैं इस पैच को ठीक करने में। ऐसे में जो मैन एंड मशीनरी की अगर बात करें, नेशनल हाईवे इंडिया की बात करें या बीआरओ की अगर बात करें, जो पूरी तरह इस नेशनल हाईवे के स्ट्रेच में लगाई जाती थी, उनमें से 19 जो जेसीबीज हैं, डोजर्स हैं, वो इस वक्त मलबे के नीचे आ गए हैं। उनको निकाल कर ये देखना है कि क्या वो वर्किंग कंडीशन में है। ऐसे में कल और जगहों से इस तरह की जो मशीनरी जो क्लियरेंस ऑपरेशंस में यूज की जाती है, उसकी जेसीबीज की अगर बात करें या डोजर्स की अगर बात करें या बड़ी क्रेन्स की या ड्रिलर्स की अगर बात करें, उनको मंगाया गया है। और सबसे बड़ी प्राथमिकता यहाँ पर है कि एक टेम्पररी रास्ता इस नेशनल हाईवे पर बनाया जा सके। और इस वक्त बड़ी चुनौती मारूक से लेकर रामबन और रामबन से लेकर करोल का जो स्ट्रेच है 4 किलोमीटर का, और मारूक से लेकर रामबन का 6 किलोमीटर का स्ट्रेच एक बहुत बड़ी चुनौती इस वक्त बनता हुआ नजर आया है। क्योंकि ये एरिया लगभग 7-8 किलोमीटर का पूरी तरह वॉश आउट हो गया है या फिर लैंडस्लाइड की चपेट में आया हुआ है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने कल आश्वासन देने का प्रयास किया। आज भी जब वो लोगों से मिले तो उन्होंने लोगों को आश्वस्त करने का प्रयास किया, लेकिन लोग अड़े हुए हैं कि इस त्रासदी के बाद उनका जीवन यापन किस प्रकार होगा। कंपेंसेशन की उन्होंने मांग की है। और जिस तरह मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये राष्ट्रीय आपदा नहीं है बल्कि एक लोकलाइज्ड आपदा है, तो क्या मापदंड रहेंगे एसडीआरएफ के तहत लोगों को कंपेंसेशन देने की, वो तो बात की बात रहेगी। लेकिन इन सब के बीच कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन प्रयास कर रही है। भारतीय सेना सराहना के पात्र है क्योंकि देवदूत के रूप में वो सामने आए हैं। क्योंकि इस तट पर कई पर्यटक भी फंसे हुए थे, उनके लिए चाहे चिकित्सा संबंधी सेवाओं की अगर बात करें, जलपान की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था भारतीय सेना की तरफ से की गई है। सराहनीय है, हैट्स ऑफ है भारतीय सेना के जवान जो वहां पर मौजूद थे, जिन्होंने तत्काल ही इनिशियल रिएक्शन दी, लोगों को बचाने का काम किया है। लेकिन एक बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा, इसमें कोई इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि रामबन से लेकर बारू की अगर बात करें, लगभग 12 जगहों पर स्लाइड्स आई हैं और जिनको हटाना, पूरी तरह हटाना एक चुनौती का काम है। लेकिन सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि टेम्पररी रास्ता बनाया जा सके ताकि रास्ते में फंसे हुए वाहनों को निकाला जा सके, जो एक बहुत बड़ी चुनौती है। और जो लोग अभी मन बना रहे हैं अल्टरनेटिव रूट्स की अगर बात करें, तो किश्तवाड़ अनंतनाग सिंथन रोड को अभी फिलहाल खोल दिया गया है, क्योंकि कल तक उसको बंद किया गया था। दूसरा मुगल रोड की अगर बात करें, वहां काफी दबाव जाम की वह स्थिति नजर आई है। लेकिन इन सबके बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर एक अलर्ट जारी किया है कि 24 से 26 के बीच मौसम का मिजाज दोबारा बदल सकता है। इसलिए जो लोग इस हाईवे पर यात्रा करना चाहते हैं, वो पहले मौसम का मिजाज देखें, उसके बाद अपनी इस यात्रा को जारी करें। बने रहिए आप हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।